अगर आपने दाविंची रिजॉल्व कभी ओपन भी नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद में आप दाविंची रिजॉल्व में अच्छे से वीडियो एडिट करना सीख जाओगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे दाविंची रिजॉल्व को फ्री और पेड वर्जन कैसे डाउनलोड करें, कट पेज, मीडिया पेज एंड एडिट पेज। मीडिया पेज में हम सीखेंगे 3 अलग अलग तरीके जिनसे हम अपनी फाइल्स इंपोर्ट कर पाएंगे और साथ में हम सीखेंगे कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर बना के आप फाइल्स को अपनी एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हो। उसके बाद में हम जाएंगे कट पेज में। कट पेज में हम सीखेंगे कट पेज का पूरा इंटरफेस कि ये कैसे काम करता है, इसके अंदर टाइमलाइन क्या होती है, जूम टाइमलाइन क्या होती है और कुछ की फीचर्स जो कट पेज के होंगे जैसे स्मार्ट इंसर्ट, अपेंड, रिपल डिलीट, ओवरराइट, क्लोजअप, प्लेस ऑन टॉप, सोर्स ओवरराइट, जो भी कट पेज के सारे की फीचर्स हैं वो सीखेंगे और साथ में हम मल्टी कैमरा एडिटिंग भी सीखेंगे। उसके बाद में हम सीखेंगे प्रोजेक्ट सेटिंग कैसे करें, कौन से एफपीएस पे सेट करना चाहिए, टाइमलाइन रेजोल्यूशन क्या रखना चाहिए। उसके बाद में प्रॉक्सी, रेंडर केस और ऑप्टिमाइज्ड मीडिया के बारे में भी सीखेंगे। उसके बाद में जाएंगे हम एडिट पेज में और एडिट पेज में सबसे पहले एडिट पेज का इंटरफेस समझेंगे। उसके बाद में हम समझेंगे इंस्पेक्टर टैब को कैसे बेसिक चीजें काम करती हैं, जूम करना, एडिट करना, स्टेबलाइज करना, मोशन देना या फिर स्लो मोशन डालना। उसके बाद में हाउ टू सिंक ऑडियो, स्लो मोशन डालना या फिर स्पीड रैंपिंग कैसे करना है वो सीखोगे। उसके बाद में कुछ इफेक्ट्स, ट्रांजिशन सीखोगे और लास्ट में हम सीखेंगे कि कैसे टेक्स्ट वगैरह ऐड किए जा सकते हैं। उसके बाद में हम एंड में एक वीडियो एडिट करके देखेंगे और उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके देखने वाले हैं। इस वीडियो का आप 100% इनपुट कैसे ले सकते हो, खुद को कैसे बेहतर बना सकते हो इस वीडियो के थ्रू। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले 1 या 2 बार बिना अपने सॉफ्टवेयर को ओपन किए हुए देखो। सिर्फ एक सरसरी तरीके से, एक फास्ट तरीके से 1.5x स्पीड पे ही देख लो। आराम से देखो, समझो कि मैं क्या समझा रहा हूँ। उसके बाद में 2 या 3 बार देखने के बाद में आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करोगे और उसके बाद में मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे चीजें करोगे। अगर मैं बोल रहा हूँ फोल्डर बनाना है तो आप फोल्डर बनाओगे, अगर प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोल रहा हूँ तो वो चीजें करोगे। उससे आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आपने पहले दिन ही सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया और आप मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करोगे तो आपको बहुत ही इरिटेटिंग लगेगा क्योंकि आपके लिए इंटरफेस नया है तो आप सीख नहीं पाओगे और आप बीच में ही वीडियो छोड़ के चले जाओगे। अगर आपने कभी सॉफ्टवेयर ओपन ही नहीं किया और आप सिर्फ मेरे वीडियोस ऐसे ही देखते रहोगे तो वो भी गलत है क्योंकि क्रिकेट मैच देखने से क्रिकेट नहीं आता, जाके फील्ड में खेलना ही पड़ता है। सबसे पहले इसको थ्रोली ऐसे ही देख लो, उसके बाद में सॉफ्टवेयर को ओपन करके साथ में प्रैक्टिस करो और आप बेहतर तरीके से सीख पाओगे। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं मीडिया पेज, कट पेज एंड एडिट पेज और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम फ्यूजन और फेयर लाइट को कवर करेंगे और जो थर्ड वीडियो होगा उसके अंदर हम कलर और डिलीवर पेज को कवर करेंगे। इस वीडियो पे अगर 2000 लाइक्स हो जाते हैं तो उसके बाद में हम सेकंड पार्ट डालेंगे क्योंकि ये लाइक्स इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि 2000 लोगों ने अगर लाइक किया इसका मतलब अगले वाले वीडियो के लिए कम से कम 2000 लोग तो इंटरेस्टेड हैं। तो अगर 2000 लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हमारा जो वीडियो जो इतनी मेहनत लगती है, कुछ हफ्ते लग जाते हैं ऐसे लंबे वीडियो बनाने में, उन हफ्तों की मेहनत कम से कम वो काम आएगी उन 2000 लोगों के। बट अगर कोई लाइक नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है तो हम ये सीरीज यहीं पे डिसकंटिन्यू कर देंगे क्योंकि जब किसी को ये चीज चाहिए नहीं तो शायद हमारा टाइम हम यहाँ वेस्ट ना करके कुछ ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे जो आपके ज्यादा काम आए। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप अगर चाहते हो कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखो या ऐसे वीडियोस और आए तो आप वीडियोस को लाइक कर देना और शेयर करना ताकि लाइक्स का रेशियो जल्दी कंप्लीट हो और हम जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेके आए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उनको आप देख पाओ। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना दाविंची रिजॉल्व का ट्यूटोरियल। अगर हम बात करें कि हम दाविंची रिजॉल्व ऑफिशियली कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में भी, तो वो आपको सर्च करना है दाविंची रिजॉल्व डाउनलोड। अगर गूगल पे सर्च करते हो दाविंची रिजॉल्व डाउनलोड सर्च करना है। उसके बाद आपके जो पहली वेबसाइट है ब्लैक मैजिक डिजाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। जो फ्री वर्जन है उसके अंदर कोई वाटरमार्क कुछ नहीं आएगा। उसके अंदर 90% फीचर जो पेड वर्जन में है वो आएंगे। अगर आपको जानना है कौन से फीचर्स का डिफरेंस रहेगा तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो डाल दूंगा प्रॉपर। या फिर आप बाय कर सकते हो ऑफिशियली, बाकी अलग तरीके तो हैं ही आपको बताएं। अगर आपको बाय करना है तो बाय नाउ पे क्लिक करो। अगर आपको फ्री डाउनलोड करना है तो आप फ्री में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, मैक ओएस विंडोज जो भी है उसके लिए डाउनलोड कर सकते हो। स्टूडियो वर्जन आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। ये ऑफिशियल तरीका है ब्लैक मैजिक डिजाइन का दाविंची रिजॉल्व डाउनलोड करने का। उसके अलावा आपके पास जो तरीके हैं उनसे आप कर सकते हो। अब हम ओपन करते हैं दाविंची रिजॉल्व। अगर यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात करते हैं तो आप जब पहली बार दाविंची ओपन करते हो तो आपके पास ये प्रोजेक्ट नहीं होगी। मैंने ये प्रोजेक्ट किए हुए हैं एडिट वगैरह तो इसलिए ये आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अब आप कुछ चीजें कर सकते
सकते हो, जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, आप न्यू फोल्डर, जैसे आप फोल्डर्स की, जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक अलग फोल्डर बना रखा है, इसमें मेरे जितने भी यूट्यूब वीडियोस है मैं यहाँ एडिट करता हूँ। बाकी मेरे जो क्लाइंट प्रोजेक्ट है मैं ओपनली एडिट करता हूँ, और समटाइम्स कुछ क्लाइंट्स के नाम पे भी मैं, जैसे मेरा अगर कोई रेगुलर क्लाइंट है तो मैं उस क्लाइंट के नाम से फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, तो आप फोल्डर भी बना सकते हो और आप प्रोजेक्ट भी नया बना सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक टॉगल दिख रहा होगा दोस्तों, दाविंची के अंदर आपको ये शो हाइड वाला टॉगल बहुत बार दिखेगा, तो जब भी ये दिखे उस पर क्लिक करके देख लेना कि इसके पीछे क्या छुपा हुआ है। तो अगर हम इसके पीछे देखते हैं तो यहाँ पे है लोकल डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है, एक्चुअल में आपके प्रोजेक्ट कहाँ सेव हो रहे हैं, उनकी बैकअप फाइल कहाँ बन रही है, वो सब होता है डेटाबेस के अंदर। तो मेरा जो डिफॉल्ट डेटाबेस है वो सबके अंदर यही होता है, लोकल डिस्क सी के अंदर सेव होता है जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके। आप चाहो तो न्यू डेटाबेस बना सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, एक बात और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वरना एक सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए कम से कम 30 घंटे लगते हैं। मेरे को लगता है कि 20 से 30 क्लासें बनती हैं। अगर कोई पॉइंट दिख रहा है और वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी नहीं है स्टार्ट करने के लिए। हाँ, जब हम एडवांस कोर्स लाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको एक एक चीज, एक एक टॉगल का, एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप ज्यादा टेंशन मत लेना कि आपको ये चीज क्यों नहीं समझाई, वो आपके लिए शुरुआत में जरूरी नहीं है, कुछ महीनों तक तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए टेंशन ना लेना। तो आप न्यू डेटाबेस बना सकते हो। डेटाबेस कहाँ पे सेव करना है, आपको कौन सी डिस्क में सेव करना है वो भी डिसाइड कर सकते हो, नाम रख सकते हो डेटाबेस का। ठीक है, उसके बाद में अगर आप कभी कोई कोर्स वगैरह करते हो तो आपको अपना डेटाबेस देते हैं कि आप इससे कनेक्ट कर सकते हो ताकि आप उन प्रोजेक्टों पे काम कर सको जो उन्होंने दिए हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आप फोल्डर बनाना चाहो तो यहाँ से फोल्डर बना के उसके अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, और न्यू प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं पहले दाविंची रिजोल्व क्लास फर्स्ट। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ये आपके पास एक मोटा मोटा इंटरफेस आता है दाविंची रिजोल्व का जब भी आप दाविंची रिजोल्व ओपन करते हो। तो अगर आप इसको प्रीमियर से कंपेयर करते हो तो ये है मीडिया पैनल जो यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर सेम जो मीडिया आउटपुट है, और ये आपका मॉनिटर है जिसके अंदर आप देख सकते हो रेफरेंस मॉनिटर जिसको बोल सकते हैं, व्यू मॉनिटर बोल सकते हो। ये आपकी टाइमलाइन है जो सेम टाइमलाइन यहाँ पे आपको नीचे दिख रही है, और ये इफेक्ट कंट्रोल है जो कि यहाँ पे अगर आप चाहो यहाँ पे इसके अंदर ये टॉगल होता है इफेक्ट्स का। ठीक है, अब ये कट पेज के अंदर ऐसा है, दाविंची रिजोल्व के अंदर एक्चुअल में 7 पेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे आपके प्रीमियर प्रो के अंदर ऊपर यहाँ पे लर्निंग, असेंबली, एडिटिंग, कलर, इफेक्ट्स, ऑडियो, कैप्शन एंड ग्राफिक्स लाइब्रेरीज होती हैं, वैसे यहाँ पे 7 है, मीडिया, कट, एडिट, फ्यूजन, कलर, फेयरलाइट एंड डिलीवर। मीडिया के अंदर मीडिया इंपोर्ट करते हैं, कट पेज के अंदर कट्स लगाने का काम होता है, और एडिट के अंदर जितना भी मोस्ट ऑफ द एडिट का काम होता है, कट, इफेक्ट्स, ऑडियो सिंक करना, स्लो मोशन, एवरीथिंग एडिट पेज में होता है। फ्यूजन टैब के अंदर हमारे टेक्स्ट को भी कुछ काम कर सकते हैं, आप एडिट पेज में भी टेक्स्ट का काम कर सकते हो, वीएफएक्स का काम कर सकते हो, जो भी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर होता है। ये नोट सिस्टम पे काम करता है। कलर के अंदर आप समझ गए होंगे, कलर ग्रेडिंग होती है, जो एडवांस कलर ग्रेडिंग होती है दाविंची रिजोल्व की, वो इसके अंदर होती है। फेयरलाइट के अंदर ऑडियो काम होता है, जो भी मिक्सिंग मास्टरिंग जो भी आप करते हैं फेयरलाइट के अंदर होता है, और डिलीवर पेज में हम हमारे प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं। आज की वीडियो में हम 3 टैब्स के बारे में बात करेंगे। देखो, मीडिया के अंदर जरूरी नहीं है कि इंपोर्ट अगर आपको मीडिया करनी हो तो आप मीडिया पेज के अंदर ही जाके करो, आप वो कट में भी कर सकते हो, एडिट में, इन तीनों पेज के अंदर आप मीडिया इंपोर्ट कर सकते हो, बट मीडिया के अंदर वो थोड़ा इजी तरीके से दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं मीडिया पेज के अंदर जाके कि मीडिया कैसे इंपोर्ट करनी है। मीडिया पेज में मीडिया इंपोर्ट करने का आपको जैसे आप प्रीमियर में करते हो वैसे ही सेम है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। अगर आप चाहो कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना, आपको कोई टेंशन नहीं पालनी, तो आप यहाँ जाओ, ये फाइलें ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हो। आपकी जो भी फाइलें इंपोर्ट हो जाएंगी मीडिया पेज के अंदर, आप जाओ उसको एडिट में जाके देखो, यहाँ पे इंपोर्टेड है, कट पेज में देख सकते हो वो फाइलें इंपोर्टेड है। ठीक है, साथ में आप दूसरा तरीका कर सकते हो, आप कंट्रोल आई प्रेस करके भी इंपोर्ट कर सकते हो, सेम चीज है। यहाँ पे आपका फोल्डर स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा और आप उससे इंपोर्ट कर सकते हो। दाविंची के अंदर एक एडवांस चीज और है कि फोल्डर स्ट्रक्चर मीडिया पेज के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑलरेडी कि ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, तो आप चाहो तो इसके अंदर भी जाके इंपोर्ट कर सकते हो, ये फाइलें यहाँ पे इंपोर्ट। अगर आप चाहो कि आप मीडिया पेज में पर्टिकुलरली जाके इंपोर्ट आपको नहीं करना है, आप कट पेज में भी कर सकते हो सेम चीज। यहाँ पे आप अगर इनको इंपोर्ट करना चाहो तो वो सेम है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, कंट्रोल आई कर सकते हो। ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगेगा वैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपकी फाइल यहाँ पे आ गई, अब कट पेज के अंदर पर्टिकुलरली कट पेज किसके लिए बनाया गया है? एक्चुअल में कट्स को थोड़ा इजी और फास्ट करने के लिए कट पेज बनाया गया है, जो कि 90% लोग काम में नहीं लेते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी ज्यादा कट पेज काम में नहीं लेता, मोस्ट ऑफ द काम मैं एडिट पेज में ही करता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा मोटा मोटा जल्दी आपको बता देता हूँ, बाकी हम मेन एडिट पेज में ही काम करेंगे। अब आपको कट पेज में क्या कर सकते हो, मान लिया आपका ये
वीडियो है, इसको आपको इंपोर्ट करना है तो आप इन एंड आउट पॉइंट INO से सिलेक्ट कर सकते हो सेम प्रीमियर की तरह और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा तरीके कौन से हैं यहाँ पे फाइल आने के, आपने इन एंड आउट पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे आप अपेंड पे क्लिक कर सकते हो, ये इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको टाइमलाइन दिख रही है जूम्ड तरीके से, जिसमें आपका वीडियो का प्रीव्यू भी दिख रहा है और यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, ये एक्चुअल में आपकी टाइमलाइन ही है और ये पूरी की पूरी टाइमलाइन यहाँ पे दिख रही है। जैसे अगर हम देखें, मान लो ये बी रोल है, आपको ये डालना है, आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, जो नीचे वाली फाइल है उसके ऊपर अपने डाली है। अब हमारी टाइमलाइन पूरी यहाँ पे इस नीचे जूम है पर ये पूरी की पूरी टाइमलाइन यहाँ पे दिख रही है। अब आप चाहोगे इस क्लिप को डिलीट करना है तो आप यहाँ से भी इस पे क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप यहाँ इस ऊपर वाले पे भी डिलीट कर सकते हो। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। जैसे अगर हमने ये अपेंड करी है, मान लो हमने एंड में डाली है क्लिप, तो आप देखोगे अपनी टाइमलाइन पूरी जूम हो रखी है पर आप यहाँ पे आपको कट दिख रहा होगा, ये पूरी की पूरी टाइमलाइन पड़ी है अपनी। आप जितने बार आप चाहो, जितनी क्लिप्स आप चाहो डालोगे, वो जितने भी क्लिप्स होंगे आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई देंगे। अब आप चाहो कि आप यहाँ इंपोर्ट ना करके तो आप यहाँ टाइमलाइन में यहाँ भी डाल सकते हो, जैसे कि आप यहाँ उठा के ये देखो यहाँ पे डाल दिया। अगर आपको प्रॉपर आइडिया है कि आप कहाँ डाल रहे हो चीजों को तो आप इसके ऊपर भी डाल सकते हो। अब ये पूरी की पूरी टाइमलाइन जो कि एकदम भसड़ हो गई है, वो पूरी की पूरी टाइमलाइन आपको यहाँ एक साथ दिख रही है। थोड़ा सा इजी तरीका है स्क्रॉल करने के लिए, शुरुआत में जाना आप यहाँ पे क्लिक करो, एंड में जाना यहाँ पे क्लिक करो, आपको जिस भी टाइम फ्रेम पे जाना है आप उस पर क्लिक करके आराम से जा सकते हो। स्क्रॉल करने की कहीं टेंशन ही नहीं है। और अगर आपको डिलीट करना है, ये वाली क्लिप डिलीट करनी है, यहाँ पे आप बैक स्पेस क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा कट पेज में क्या होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ टॉगल्स दिख रहे होंगे। अब ये क्या काम करते हैं, जैसे हमारा ये सीन है हमें डालना है। अपेंड का मतलब क्या होता है, टाइमलाइन के एंड में चीजें जाके ऐड हो जाएंगी। अपेंड पे क्लिक करते ही जो आपकी टाइमलाइन है उसके एंड में जो सीन है, अगर आप ये सीन डालना चाहो और अपेंड पे क्लिक करते हो तो वो एंड में आपकी टाइमलाइन के जाके ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्मार्ट इंसर्ट की, तो जिस भी क्लिप पे आपका प्ले हेड है उस क्लिप पे आपको क्लिक करना है और वहां पे क्लिक करना है स्मार्ट इंसर्ट पे। स्मार्ट इंसर्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो उस क्लिप के बाद में जो भी जगह बचेगी वहां पे वो सीन ऐड हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस सीन को इसके एंड में ऐड करना चाहता हूँ तो मेरे को कुछ नहीं करना, ये सीन ओपन करना है और यहाँ पे स्मार्ट इंसर्ट पे क्लिक करना। तो अब आप देख सकते हो इस क्लिप के जस्ट आगे ये सीन ऐड हो गया। वहीं पे अगर हम उसके आगे जाते हैं रिपल ओवरराइट पे, तो हम चाहते हैं कि ये सीन की जगह मैं कुछ और सीन डालना चाहता हूँ। ठीक है, इस सीन की जगह मान लो मैं ये माइक्रोफोन हेडफोन वाला जो सीन है वो डालना चाहता हूँ। इस सीन पे क्लिक करके यहाँ पे रिपल ओवरराइट पे क्लिक कर दूंगा। अब जो भी जहां भी जिस भी क्लिप पे क्लिक्ड है, जहां पे भी आपका प्ले हेड है उसके ऊपर ये ओवरराइट हो जाएगा, मतलब वो सीन हट जाएगा और उसकी जगह ये सीन लग जाएगा। ये देख सकते वहां वो क्लिप हट चुकी है और उसकी जगह ये सीन लग गया। इसके अलावा अगर आप देखते हो इसके आगे क्लोजअप वाला जो टैब है वो कैसे काम करता है। ये आपकी क्लिप है, आप चाहते हो कि इसका थोड़ा सा जूम्ड वर्जन, जैसे यूट्यूब वीडियोज में भी होता है, इफेक्ट लगाते हैं कभी जूम कभी जूम आउट। आप यहाँ से ये सेम सीन को इस प्ले हेड के आगे के पार्ट को क्लोजअप डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, अब सेम क्लिप है बट उसी का जूम्ड पार्ट यहाँ पे ऐड हो गया। ये है पूरा एंगल और ये जूम्ड पार्ट है, तो आपको मैन्युअली जूम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे जूम हो जाएगा। उसके आगे के पार्ट हैं जो आप देखो प्लेस ऑन टॉप। अब इसके ऊपर आपको क्लिप डालनी है, जैसे ये अगर मैं क्लिप चाहूँ कि मैं इसके ऊपर डालना है, प्ले हेड जहाँ पे भी होगा उसके ऊपर ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम वहीं पे सोर्स ओवर ऐड पे क्लिक करते हैं, प्ले हेड है उसके पीछे वाले हिस्से पे जो भी सेम लेंथ की लगभग क्लिप होगी उसके ऊपर वो ऐड हो जाता है। जैसे मैं अगर ये ऐड करना चाहूँ तो ये जो सेम लेंथ की जो भी क्लिप होगी ना लगभग उस प्ले हेड के आसपास, उस क्लिप के ऊपर वो प्लेस हो जाएगा। मैं अगर मान लो यहाँ पे अगर मैंने क्लिक कर रखा है और मैं ये फाइल लगाना चाहता हूँ, अगर सोर्स ओवरराइड पे क्लिक करता हूँ तो ये सेम लेंथ की है लगभग, तो इस पे इंपोर्ट होगी। अगर आप अपने शुरुआत में जाके देखते हैं, अगर यहाँ पे ये फाइल है और अगर यहाँ पे भी मैं सोर्स ओवरराइड पे क्लिक करता हूँ तो भी वो इसी पे जाके इंपोर्ट, जो भी नियर बाई सेम लेंथ की क्लिप है ऑलमोस्ट उस पे जाके इंपोर्ट होता है, ना कि किसी भी फाइल पे। ठीक है, ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है बट आई डोंट नो कि इसको यूज में आएगा ही नहीं आएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे जो टॉगल्स हैं उनकी। तो मीडिया पूल के अंदर आपको पता है यहाँ पे मीडिया है। सिंक बिन के अंदर अगर आपके पास बहुत सारे कैमराज हैं, 3 कैमराज अगर आपने काम में लिए तो वो सारे कैमराज का डाटा एक साथ आपको दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आप सारी फाइलें यहाँ पे डालते हो सारे कैमराज को सिंक करके, तो आप उनको प्रॉपर्ली कट कर सकते हो अलग अलग कैमराज के फीचर को। ये थोड़ा सा एडवांस है, आपको मैं फुल ट्यूटोरियल के अंदर ये चीजें समझाऊंगा। ट्रांजिशंस के अंदर बहुत सारे हमारे ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, जो मैंने बाहर से भी कुछ इंस्टॉल की हुई है। इनबिल्ट इनके अंदर अगर बात करूँ तो वो इतनी नहीं आती। इनबिल्ट सिर्फ ये जो ऊपर वाले ट्रांजिशंस हैं ये आती है। टाइटल्स के अंदर ये टेक्स्ट वाला आता है, यहाँ तक जो टेक्स्ट है वो इनबिल्ट है, उसके आगे जो टेक्स्ट है वो हमने बाहर से डाले हुए हैं परचेज करके।
इफेक्ट्स के अंदर यहाँ पे आप इफेक्ट्स लगा सकते हो। ठीक है, अब ये था मोटा मोटा कट पेज। ठीक है, ज्यादा यूज में नहीं लेते हैं लोग और ज्यादा यूज में आता भी नहीं है। उसके बाद में आप चलते हैं एडिट पेज में। एडिट पेज में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करता हूँ। वो कुछ ऐसे है, अगर आप एडिट पेज में जाते हो तो आप यहाँ पे एक सेटिंग देखते हो। ये सेटिंग तीनों पेज के अंदर ये टॉगल है। अब हम पहले प्रोजेक्ट सेटिंग की तरफ देखते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग क्या है? मास्टर सेटिंग के अंदर आप अपनी टाइमलाइन का रेजुलेशन सेट कर सकते हो। टाइमलाइन रेजुलेशन मतलब आपकी टाइमलाइन आपको कितने क्वालिटी में दिखनी चाहिए। अगर आपकी फाइल 4K है तो भी आप, मैं सजेस्ट करूंगा 1920x1080p ही रखो टाइमलाइन रेजुलेशन। उसका रीजन ये है कि प्रीव्यू के लिए सिर्फ 1920x1080 रखेगा। जब आपको एक्सपोर्ट करना होगा तब आप यहाँ पे चेंज करके इसको वापस 4K में सेव करके फिर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये ऑप्शन ग्रे हो रखा है, उसका रीजन है कि हमने ऑलरेडी फाइल्स डाल दी है। अगर हम देखते हैं तो अब यहाँ पे आप FPS सेट कर सकते हो, 24, 25, 29 जो भी आपको फ्रेम रेट चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि FPS हमेशा 24 ही सेट करें। आप 23.976 भी सेट कर सकते हो प्रिसाइजली, बाकी मोटा मोटा आपको 24 FPS ही सेट करना चाहिए। आप 23.976 करते हो तो समटाइम्स आप दूसरे सॉफ्टवेयर में उन फाइल्स को लेके जाते हो तो वहां पे आपको दिक्कत आती है। आप सारी चीजें यहाँ पे सेट कर सकते हो, 23.976 या 24 FPS यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऑप्टिमाइज्ड मीडिया एंड रेंडर कैश, ये क्या होता है मैं समझाता हूँ। ऑप्टिमाइज्ड मीडिया आपकी जो मीडिया होती है, जो 4K 8K जितनी भी फाइल होती है, उसको ऑप्टिमाइज करके दाविंची अपने सॉफ्टवेयर में स्मूथली प्ले हो सके उसके हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज्ड कर देता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये तो प्रॉक्सी मीडिया होता है। नहीं, प्रॉक्सी अलग चीज है। ऑप्टिमाइज्ड दाविंची का खुद का कंसेप्ट है। ये खुद ही अगर आप इसको बोलते हो ऑप्टिमाइज्ड मीडिया में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आप चाहो तो रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके उसको ऑप्टिमाइज्ड मीडिया में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे क्वालिटी लॉस भी नहीं होता और स्मूथ तरीके से प्लेबैक होता है। आप चाहो रेजोल्यूशन है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हो या हाफ, क्वार्टर, 1/8 जो भी आप चाहो। उसके बाद में जो फॉर्मेट है वो S264, S265, तो DNX XR है वो एक्चुअल में दाविंची के अंदर ज्यादा स्मूथ प्ले होता है। अब HQX के अंदर हाई क्वालिटी है, HQ थोड़ा लो, SQ मीडियम है और LB एकदम लो क्वालिटी है। तो अब जिनमें भी आपको चाहिए कि जैसा आपका पीसी है या फिर स्टोरेज आपको बचाना है तो आप लोवेस्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा वाले स्टोरेज ज्यादा कैच करते हैं। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके आप सेलेक्ट कर सकते हो ये फॉर्मेट्स। ठीक है, अगर हम बात करें प्रॉक्सी की, तो प्रॉक्सी क्या होता है? प्रॉक्सी सेम होता है ऑप्टिमाइज्ड मीडिया की तरह ही, बट प्रॉक्सी अलग तरीके से बनता है और थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है। उसको टॉगल को ऑन ऑफ करना होता है। वहीं पे ऑप्टिमाइज्ड मीडिया आपके दाविंची के अंदर ही बनता है। ठीक है, और प्रॉक्सी एक फाइल बनती है अलग से जिसको आप डिलीट भी कर सकते हो, पर ऑप्टिमाइज्ड मीडिया को ना तो आप देख सकते हो ना आप डिलीट कर सकते हो। और ये सिर्फ दाविंची का कंसेप्ट है, बाकी सभी सॉफ्टवेयरों में प्रॉक्सी का ऑप्शन आता है। तो प्रॉक्सी की क्वालिटी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, फॉर्मेट चूज कर सकते हो, ऑप्टिमाइज्ड मीडिया की क्वालिटी और फॉर्मेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं रेंडर कैश फॉर्मेट की। एक्चुअली मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि दाविंची रिजॉल्व प्रीमियर और एफसीपी दोनों का मिक्सअप है, तो रेंडर केस फॉर्मेट भी एफसीपी और प्रीमियर से ही उठाया गया है। ये एक्चुअल में क्या होता है, आप जो भी एडिट करते हो वो स्मूथ प्ले हो सके तो उसको ऑलरेडी इन सॉफ्टवेयर रेंडर कर लेता है। आप ये प्रीमियर के अंदर और एफसीपी के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, इंटर दबा के प्रीमियर के अंदर ये चीज होती है। वो उसका फॉर्मेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से फॉर्मेट में आपको केस चाहिए, जिससे आपका एक हाई क्वालिटी रेंडर हो जाता है इन सॉफ्टवेयर ही और आप उसको प्ले कर सकते हो स्मूथली। अब यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो, जो केस फाइल है वो कितने सेकंड बाद में बननी चाहिए। ट्रांजिशन को आप ऑटोमेटिकली चाहते हो कि वो कैश हो जाए या फिर ऑटोमेटिकली कैश कंपोजिशन यूजर मोड कंपोजिशन है वो यूजर मोड के अंदर कैसे ऑटोमेटिकली हो जाए नहीं हो जाए, वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। वर्किंग फोल्डर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, प्रॉक्सी कहाँ पे बनेगी, केस फाइल्स कहाँ पे बनेगी, स्टिल्स जो कि स्टिल्स होती हैं कलर ग्रेडिंग वाले में समझेंगे आप, वो गैलरी के अंदर कहाँ सेव करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रेम जो होता है स्लो मोशन वगैरह होता है, ये चीज मैं समझाऊंगा आपको थोड़ा डिटेल में, ये इसकी क्या प्रोसेस होनी चाहिए वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। बाद में आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो ये रो वगैरह के फॉर्मेट है थोड़ा एडवांस है, इनमें हम नहीं जाएंगे, ये मोटा मोटा हमने सेट कर लिया। उसके बाद में अब यहाँ पे जो फाइल है आपकी जो आप इंपोर्ट करते हो, जैसे मैं ये इंपोर्ट करता हूँ, अब यहाँ से आप टाइमलाइन को जूम कर सकते हो और यहाँ से जूम आउट कर सकते हो। ये जो है आपकी पूरी टाइमलाइन को, जितनी भी बड़ी टाइमलाइन अगर आपने सारी चीजें डाल दी है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपकी पूरी टाइमलाइन एक व्यू के अंदर आ जाएगी, फुल एक्सटेंड जूम जिसको बोलते हैं। और अगर आप ये इस पे क्लिक करते हो तो जो भी जिस पार्ट पे होगा वो पार्ट जूम हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो जूम आउट हो जाता है और आप फिर कस्टम तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात कर सकते हैं, फिलहाल अभी ये सिलेक्टेड है, इसको आप ए प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये सिलेक्शन मोड होता है जो कि नॉर्मल जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते होता है। उसके बाद में यहाँ पे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ट्रिम एडिट मोड है, ये टी प्रेस करके आप इनेबल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जैसे ये सीन है, मेरे को इतनी ही लेंथ का सीन चाहिए बट ये वाला क्लिप, इसी क्लिप का आगे वाला हिस्सा चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको आगे पीछे खिसका सकते हो। कैसे?
क्लिप का आगे और पीछे का हिस्सा आप डाल सकते हो इसके अंदर, आप इसको खिसका के आगे पीछे, आप समझ गए। तो ये चीज इसके अंदर हो सकती है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं डायनेमिक ट्रिम मोड जो होता है, उसको W से आप प्रेस करके कर सकते हो। अगर आप ब्लेड एडिट मोड का बात करते हैं तो ये B प्रेस करके काम में ले सकते हो। सबसे ज्यादा यूज में मैं यही लेता हूँ। B प्रेस करके आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, ये ब्लेड आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे आपको कट्स लगा सकते हो। तो ये ब्लेड है, जो कट पेज है वो प्रीमियर के अंदर C से आता है। उसके बाद में जो कट पेज में था वैसे ही कुछ टॉगल्स यहाँ पे भी है। इंसर्ट क्लिप के अंदर आप चाहो तो यहाँ पे डालोगे तो ये इन दोनों क्लिप्स के बीच में ऐड हो गया। तो अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट पे F9, अब देखो इन दोनों के बीच में आ गया है। ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। अब यूजफुल क्या है, यहाँ पे ये है स्नैपिंग एंड, इसको एन प्रेस करके आप ऑन कर सकते हो। ये एक्चुअल में एक चुंबक की तरह काम करता है। जैसे कि अगर आप इन क्लिप्स को आगे पीछे मूव करते हो तो ये जैसे इसके पास आते हैं तो ये चुंबक की तरह इसको खींच लेता है और एकदम प्रॉपर तरीके से चिपका देता है। इसे ना तो आपकी क्लिप ओवरराइट होती है और ना बिल्कुल भी गैप रहता है। तो ये चुंबक की तरह काम करता है। अगर आप इसको बंद कर देते हो एन प्रेस करके या फिर यहाँ पे क्लिक करके, अब आप देखना कोई चुंबक की तरह केस नहीं कर, आप आराम से जहां भी जाओ इसको रख सकते हो। अब इससे कई बार गलती करते हो, अगर थोड़ा सा भी आपने आगे पीछे किया तो आपकी वो पीछे वाले क्लिप का सीन वो है हट जाएगा। ठीक है, ये प्रीमियर के अंदर भी सेम फीचर होता है। इसके बाद में ये लिंक्स क्लिप्स का है। जैसे अगर जब ये ऑन है, एक ऑडियो और वीडियो वाली फाइल है जो हमारी जो कैमरे की है, अगर वो लिंक्ड है ऑलरेडी, अगर ये ऑन रहता है तो वो दोनों पे क्लिक एक साथ होगा। बट अगर ये ऑफ है फिर हम क्लिक करते हैं तो दोनों पे पर्टिकुलरली अलग अलग क्लिक हो रहा है। ये आपकी टाइमलाइन को लॉक करने के लिए है। ठीक है, जहाँ पे भी जो भी पोजीशन है वो लॉक हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये है मीडिया पूल। ये अगर आप टॉगल देखते हो, यहाँ पे आप फोल्डर स्ट्रक्चर बना सकते हो। न्यू बिन, बिन के अंदर भी आप बिन बना सकते हो। न्यू बिन, आप नाम रख सकते हो बिन का। अगर मैं यहाँ पे न्यू बिन के अंदर एक और बिन बना के इसका नाम रख दूं तो ये नाम यहाँ पे है। अब ये फोल्डर स्ट्रक्चर आपका बन गया। इसको ऑन ऑफ इस टॉगल से आप कर सकते हो। यहाँ पे ये मीडिया पुल है आपका। अब इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप यहाँ से ऑफ कर देते हो तो सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे। साथ में आप चाहो कि मीडिया पुल पूरा दिखे तो इफेक्ट को आप बंद कर सकते हो अगर आपके इफेक्ट काम में नहीं आ रहे हैं तो। एडिट इंडेक्स में आपने क्या क्या काम किया वो सब दिखाई दे रहा है। साउंड लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे ऑडियोज होते हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री दाविंची की तरफ से मिलता है, मैंने डाउनलोड नहीं किया, मुझे कुछ खास काम में ये आता नहीं है। तो मीडिया ये सब यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद में दाविंची रिजॉल्व का कीबोर्ड कस्टमाइजेशन यहाँ से आप कर सकते हो। फाइल में न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, न्यू टाइमलाइन बनाना है, इंपोर्ट करना है, चाहे वो फोल्डर हो, मीडिया हो या फिर XML से इंपोर्ट करना है। अगर आप प्रीमियर से दाविंची के अंदर वाला वीडियो आपने देखा है तो पता है आपको XML आपको क्या काम आता है। टाइमलाइन को एक्सपोर्ट करना है, प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना है, वो सब यहाँ पे आप कर सकते हो। प्रोजेक्ट मैनेजर जो सेटिंग यहाँ पे मैंने बताई थी वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। अगर कुछ यूजफुल है तो वो यहाँ पे है। एडिट के अंदर एक यूजफुल चीज है वो है, अगर हम ट्रिम की बात करते हैं तो आप इसको देख सकते हो। कोई मेजर आप शॉर्टकट्स आप काम में लेना चाहो ले सकते हो। अगर टाइमलाइन में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग है डिटेक्ट सीन कट्स। अगर आपके पास कोई भी फाइल है उसमें सीन्स चेंज हो रहे हैं, ये मैंने वीडियो बनाया है दाविंची से प्रीमियर में कैसे जाएं, उसमें आप डिटेल में इसको समझ लेना। ये आपकी कट्स को डिटेक्ट कर लेता है। अगर आपके पास एक फाइल आपको मिली है तो उससे सीन से कट कर लेता है। उसके बाद में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, ये हम फुल ट्यूटोरियल जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको और भी डिटेल में। पर देखो दोस्तों, फुल ट्यूटोरियल बनाने में कम से कम आपको 20 से 30 घंटे देने पड़ते हैं। अब अगर उसके लिए आप तैयार हो तो कमेंट करो, फुल ट्यूटोरियल भी बनाएंगे पर वो एक प्रॉपर कोर्स के तरीके से चलेगा, डिटेल्ड में चलेगा। तो यहाँ पे जो यूजफुल है मैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद में साउंड लाइब्रेरी होगी, मीडिया पूल और इफेक्ट्स आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। अब ये है इफेक्ट्स कंट्रोल। अगर आप प्रीमियर में यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे अगर मैं एक फाइल इंपोर्ट कर ले, यहाँ पे अगर मैं मान लो मैंने ये फाइल यहाँ पे डाल दी, अब ये इफेक्ट्स कंट्रोल जो है आपका जिसके अंदर जो सारा काम हो रहा है वो सेम चीज यहाँ पे होगी। ठीक है, जूम कर सकते हो, पोजीशन इधर आगे पीछे कर सकते हो आप चाहो तो। एंकर पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है वो आप चेंज कर सकते हो, आप रोटेट कर सकते हो, पिच ये सब कर सकते हो, जो कि है फ्लिप कर सकते हो। क्रॉप के अंदर वहाँ पे आपको क्रॉप का डालना पड़ता है, बट यहाँ पे आप आराम से इसको इसके इनबिल्ट ही क्रॉप का ऑप्शन है, उससे आप क्रॉप कर सकते हो। अगर आप रीसेट करना चाहो तो यहाँ पे रीसेट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ मान लो जैसे आपने जूम भी किया, पोजीशन भी किया, आपने रोटेशन भी किया, पर आप चाहते हो सिर्फ रोटेशन को रीसेट करना है तो आप रोटेशन पे क्लिक करो, पोजीशन को क्लिक करना है तो रीसेट करना है पोजीशन पे, और जूम को रीसेट करना है तो जूम पे क्लिक कर सकते हो, या फिर सबको एक साथ करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ये पूरा इफेक्ट जो आपने मान लो ये काम किया, ये अगर आपको बंद करना है तो आप यहाँ पे टॉगल ऑन ऑफ कर सकते। क्रॉप यहाँ पे आप कर सकते हो, लेफ्ट राइट बॉटम जो भी है। डायनेमिक जूम एक फीचर होता है इसके अंदर, थोड़ा सा ये मान लो कि की फ्रेम्स आपको नहीं लगानी पड़ती। अगर मैं इस क्लिप की बात करूं, मान लो मैं इस क्लिप के अंदर डायनेमिक जूम मैंने लगा दिया, ये अपने आप एक डायनेमिक जूम हो रहा है। स्वैप अगर आप करते हो तो ये उल्टा हो जाएगा, पहले जूम आउट हो रहा था अभी जूम इन होने लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इजी नीड आउट आप सेलेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा ये स्मूथ हो जाएगा ट्रांजिशन। कंपोजिशन मोड में आप कंपोजिशन चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं ये सीन अगर यहाँ पे इसके ऊपर लगाता हूँ, अब इसकी कंपोजिशन आप चेंज कर सकते हो कि नॉर्मल चाहिए, एड कलर डोज,
जो कि प्रीमियर में भी होता है। स्पीड चेंज के अंदर आपको स्पीड इस फाइल की कितनी करनी है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो इस फाइल को मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको मेरे को स्लो करना है तो स्पीड में कम करता हूँ। अब ये स्लो हो गया। अब आप एक चीज देख रहे हो, टाइम नहीं बढ़ रहा, क्लिप स्लो हो रही है, ये मैंने स्लो कर दी बट टाइम इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रिपल टाइमलाइन पे क्लिक करते हो और फिर स्पीड चेंज करते हो तो आपकी टाइमलाइन है वो बड़ी हो जाएगी और इस क्लिप है इसकी साइज भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप इसको ऑफ करते हो और फिर अगर स्पीड चेंज करते हो तो स्पीड चेंज होगी बट फाइल की लेंथ बड़ी नहीं होगी। स्टेबलाइजेशन में आप जो वॉर्प स्टेबलाइजर जो काम करता है प्रीमियर में, वैसे ही आप स्टेबलाइज कर सकते हो। अगर आपका कैमरा हिल रहा है तो आप स्टेबलाइज पे क्लिक करो, स्टेबलाइज होगा। इसको कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। लेंस करेक्शन आपका अगर करना है, मान लो आपने 35 mm काम में लिया, फिर आप वाइड एंगल काम में लिया, आप उसका करेक्शन करना चाहते हो कि उसमें जो डिस्टॉर्शन आया वो ठीक हो जाए, तो वो यहाँ पे कर सकते हो। रीटाइम एंड स्केलिंग की अगर बात करते हैं, रीटाइम प्रोसेस, जैसे मैंने ये 25 fps पे शूट किया है और जब मैंने इसको स्लो किया तो आप देख सकते हो कि जिटरी लुक आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्टिकल फ्लो कर देते हो तो ये जिटरी लुक थोड़ा चला जाता है। दाविंची अपनी तरफ से कुछ फ्रेम्स है वो ऐड कर देता है। अब हम कुछ एडिट करके देखते हैं और उसके साथ में कुछ टूल्स को भी समझते हैं। जैसे मान लो अब हमें ये वीडियो एडिट करना है। अगर हम इस वीडियो को एडिट करना है तो देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप इस यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो ये सिर्फ वीडियो आया है, और अगर आप यहाँ से यहाँ पे अगर जाते हो वापस से और यहाँ से ड्रैग करते हो तो सिर्फ ऑडियो आएगा। पर अगर आप यहाँ से पकड़ के ड्रैग करते हो तो ऑडियो और वीडियो दोनों आ जाएंगे। अब मेरे को अगर यहाँ से मान लो ये कट करना है तो हम यहाँ से पकड़ के इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि सिर्फ वीडियो कम ज्यादा हो रहा है, ऑडियो नहीं। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ये टॉगल बंद है। आप इस टॉगल को आप ऑन करोगे तो उसके बाद आप क्लिक करोगे, दोनों साथ में सिलेक्ट होंगे और ये देखो आप यहाँ तक इसको काट दिया। जैसे यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको कट लगाना है जैसे, तो आप बी प्रेस करके ब्लेड ला के कट लगा सकते हो। अब यहाँ पे इसको डिलीट करने के दो तरीके हैं। प्रीमियर में आप डिलीट करते हो तो बीच में स्पेस रह जाता है। यहाँ पे दो तरीके, अगर आप डिलीट प्रेस करते हो तो बीच का स्पेस गायब हो जाए, क्लिप तो डिलीट होगी, बीच का स्पेस भी डिलीट हो जाएगा। वहीं पे अगर आप डिलीट ना क्लिक करके बैक स्पेस पे क्लिक करते हो, ये देखो अब क्लिप डिलीट होगी पर उसका स्पेस रह गया। तो ये ध्यान में रखना, बैक स्पेस छोड़ देगा, डिलीट हो जाएगी क्लिप सिर्फ, और डिलीट से क्लिप और स्पेस दोनों डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम मानते हैं कि हमें ये वीडियो एडिट करना है। अब इसका ऑडियो हम पहले डालते हैं। तो जैसे ये इसका ऑडियो है। अब इसको ऑडियो को हमें सिंक करना है तो यहाँ पे क्लिक करके ऑटो अलाइन क्लिप्स पे, बेस्ड ऑन टाइम कोड नहीं करना। जब आप मल्टी कैमराज में काम कर रहे हो तो उनके टाइम कोड मैच होते हैं, क्योंकि आप सेम टाइम पे शूट कर रहे होते हैं और उनके अंदर एक टाइम कोड सेट होता है। तो उस टाइम कोड के हिसाब से आप चीजें अरेंज कर सकते हो। अपने पास सिर्फ ऑडियो है तो ऑडियो के साथ सिंक करना है तो हम बेस्ड ऑन वेवफॉर्म करेंगे। मैंने इसका शॉर्टकट सी बना रखा है, आप चाहो तो अपना शॉर्टकट बना सकते हो। बेस्ड ऑन वेवफॉर्म पे क्लिक किया, ये सिंक हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसके आगे का पार्ट हमें नहीं चाहिए तो ये लो डिलीट। अब ये हो गया आगे का पार्ट डिलीट। यहाँ पे आपको फीचर दिख रहा होगा सोलो म्यूट। सोलो पे क्लिक करते हो तो जिस पे सोलो क्लिक करे सिर्फ वो फाइल प्ले होगी, बाकी के म्यूट हो जाएंगे। और अगर म्यूट पे क्लिक करते हो तो सिर्फ ये म्यूट होगा, बाकी के प्ले होंगे। अब मान लो हमें अब म्यूजिक पे ऐड करना है, तो यहाँ पे देखो ये ट्रैक इतनी ज्यादा बड़ी हो रखी है, इतनी ज्यादा चौड़ाई में ज्यादा साइज हो रखी है, इसलिए हमें दिक्कत आ रही है देखने में। तो अगर आप चाहे हो तो इसको यहाँ से देखो छोटा कर सकते हो। ये आप यहाँ से छोटा, वीडियो को आप चाहो कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे जो टेप्स हैं उससे आप जैसे अभी वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम दिख रहा है, प्रॉपर हर एक फ्रेम दिख रही है। आप चाहो कि इतना नहीं दिखे क्योंकि इससे जीपीयू पे एक्चुअल में इफेक्ट पड़ता है। थंबनेल व्यू कर सकते हो, शुरुआत की फ्रेम और एंड की फ्रेम दिखेगी। आप चाहो कोई फ्रेम दिखनी ही नहीं है, सिर्फ ऐसे वीडियो दिखे तो ये कर सकते हो, बट मैं नॉर्मली ये रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लो हमें म्यूजिक ऐड करना है, ये हमने म्यूजिक ऐड कर दिया। ये है कैमरे का ऑडियो। अब इसको प्ले करके देखते हैं एक बार। अगर हमें कैमरे का ऑडियो नहीं चाहिए तो हम इस पे म्यूट पे क्लिक करके अब बाकी का प्ले कर सकते हैं। अब इसकी आवाज़ अगर हम ज़्यादा है तो हम इसकी आवाज़ कम कर सकते हैं यहाँ से, ये से। ठीक है, और आप यहाँ से भी वॉल्यूम कम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट करोगे वो वहाँ पे भी होगा। ठीक है, अब इसको प्ले करके हम देखते हैं। आप चाहते हो कि इसको मैं म्यूट करके रखूं क्योंकि कई बार डिलीवरी के टाइम पे ऑफ हो जाता है, या बार बार आप प्रोजेक्ट को बार बार डिलीवर करते हो तो कभी ऑन ऑफ हो जाता है ये ऑटोमेटिक ही। तो आप इसको चाहो कि आप डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लिक करो, लिंक क्लिप्स पे क्लिक करो। अभी डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब इनमें से आप मान लो चाहो इसको बैक स्पेस करके डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे डिलीट मत प्रेस करना, वरना अगर आप डिलीट प्रेस करोगे तो इसके आसपास जो फाइलें हैं, जो ये ऊपर नीचे वाली फाइलें, ये भी साथ में डिलीट हो जाएंगी क्योंकि उसका स्पेस डिलीट करना होता है उसको। तो स्पेस के अंदर जितनी भी फाइलें आ रही है ना वो सारे डिलीट हो जाएंगे। अब देखो जैसे मैं डिलीट प्रेस कर दूँ, गायब, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो वो हमें नहीं करना, इसको हम बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं। अगर ये लिंक क्लिप्स वापस ऑन करते हैं, जैसे हम लिंक क्लिप्स ऑन है, आप चाहते हो कि आप यहाँ पे जाके क्लिक ऐसे ना करो, दो बार चीजें प्रोसेस ना हो, तो आप यहाँ पे जाके इसको लिंक क्लिप्स को ऑफ कर सकते हो। अब आप सेलेक्ट करोगे ना तो एक ही सिलेक्ट होगा, आप डिलीट कर सकते हो। अब वापस ऑन कर सकते हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब आप देख सकते हो हम ये वीडियो
अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ बी रोल डालें। वैसे तो ये बी रोल इस वीडियो के नहीं है, बट एक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे ये माइक वाला बी रोल हमें अच्छा लगा, ये हमने डाल। उसके अलावा जैसे ये वाला बी रोल भी हमें मान लो कि इस वीडियो का ये मान के चल रहे हैं, तो हम इन एंड आउट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से जैसे हमने इन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ओ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम सिर्फ वीडियो चाहिए तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट, ये बी रोल हो गया। एक और ये बी रोल मान लो हमने डाल लिया, ये बी रोल्स हो गए हमारे, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसको स्लो मोशन आपको करना है, तो स्लो मोशन करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे आप स्पीड चेंज में जाके भी स्लो मोशन कर सकते हो, या फिर कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ से इसको इंक्रीज कम ज्यादा कर सकते हो स्लो मोशन। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अब यहाँ पे जाके भी चेंज स्पीड पे क्लिक करके पर्टिकुलर नंबर चूज कर सकते हो, या रीसेट कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, और स्पीड रैंप कर सकते हो। एक्चुअल में स्पीड रैंप पे क्या होता है, एक बीच का एक थोड़ा सा पोर्शन है, वो एक्चुअल में रिवर्स और नॉर्मल दोनों होके एक अच्छा सा इफेक्ट तैयार होता है। हमने एक वीडियो में काम में लिया था, अच्छा है, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। बाकी आप चाहो तो इसको जितना स्लो करना चाहो उतना स्लो कर सकते हो, पर आप चाहते हो स्पीड रैंप आपको करना है, आप चाहते हो कि पूरा वीडियो स्लो ना हो, मैं कुछ हिस्सा वीडियो का चाहता हूँ जो कि स्लो हो जाए, तो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो उस चीज को। मान लो आपको यहाँ से चाहिए कि इसके आगे का पार्ट स्लो हो जाए, तो यहाँ पे ऐड स्पीड पॉइंट, और चाहते हो कि इसके यहाँ तक का स्लो हो, तो ऐड स्पीड पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आप देखो, इसको खींचोगे तो ये बीच वाला पार्ट स्लो होगा, अगर यहाँ से इसको खींचोगे तो आगे वाला पार्ट स्लो होगा। देखो अगर आप यहाँ से ऐसे खींचते हो तो क्लिप बढ़ती है, आपको ऊपर से खींचना होगा थोड़ा, तो यहाँ से ये होता है। अब आप चाहते हो कि जो बीच वाला पार्ट है थोड़ा आपने ज्यादा सिलेक्ट कर लिया, अगर आप इसको पार्ट को सिलेक्शन को कम करना चाहते हो, जो स्पीड पॉइंट जो आपने बनाया था वो पॉइंट अगर आप आगे पीछे करना चाहते हो, तो उसको आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ नीचे से पकड़ना है। जब आप ऊपर से पकड़ते हो तो स्पीड चेंज होती है, यहाँ अगर नीचे से पकड़ते हो तो ये पॉइंट था जो जहाँ पे अपन ने बनाया था वो पॉइंट चेंज हो जाएगा, उसकी जगह चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते, ये होगा स्पीड रैंपिंग अपना। अब अपन देख सकते हैं, अगर हम प्ले करके देखते हैं, जैसे इसको स्लो हमने कर दिया 50%, अब हम यहाँ से प्ले करते हैं तो यहाँ के आगे वाला पार्ट स्लो हो गया, ये पार्ट नॉर्मल स्पीड में, ठीक है किया, ये वापस से नॉर्मल स्पीड में आ गया, ठीक है। जो स्पीड हमने ज़्यादा करी थी 140, आप चाहो इसको स्लो कर सकते हो, ठीक है। तो ये है स्पीड रैंपिंग, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको क्लिप को जूम वगैरह भी कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपने जूम कर दिया, अब आप यहाँ पे चाहते हो कि आप इसको थोड़ा सा इसके अंदर आप कुछ इफेक्ट देना चाहते हो, जूम वाला कुछ ऐसा, तो आप यहाँ से पॉइंट, जैसे आपने की पॉइंट बना लिया, यहाँ पे नॉर्मल है बट आप यहाँ पे जूम करना चाहते हो इसको, तो ये मान लो आपने जूम कर दिया। अब आप देखोगे ये ऐसे जूम हो रहा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जो आपने ये जो पॉइंट बनाया की पॉइंट से चेंज करने हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये की पॉइंट्स ओपन हो जाएंगे। अब आप इन की पॉइंट्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें जैसे ये बाकी के जो इफेक्ट्स हैं, ये जो टूल बॉक्स दिख रहा है, इफेक्ट्स पैनल जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये है कुछ ट्रांजिशंस है, वीडियो ट्रांजिशंस आप अप्लाई कर सकते हो। ये इतनी ट्रांजिशंस इनबिल्ट आती हैं, उसके बाद में जो ट्रांजिशंस हमने वो खुद डाली हैं परचेज करके। ये ऑडियो कुछ इफेक्ट्स हैं, ये टाइटल्स हैं। आप टेक्स्ट चाहो फ्यूजन में डाल सकते हो, फ्यूजन में नहीं जाना तो ये प्रीसेट्स कुछ उसके बने हुए हैं, तो ये प्रीसेट्स आप काम में लेके आराम से नॉर्मल टेक्स्ट जो भी है वो डाल सकते हो। जैसे मान लो डिजिटल ग्लिच वाला हम डाल देते हैं। अगर आप देख रहे हो कि अगर आप टेक्स्ट वगैरह डालते हो तो वो प्ले होते टाइम थोड़ा स्मूथ प्ले नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको प्लेबैक में जाना है, रेंडर कैश के अंदर जाना है, स्मार्ट पे क्लिक अगर आप करते हो तो आपका पीसी खुद एनालाइज करेगा कि कौन से पार्ट को चलाने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ उसी को रेंडर करके रखेगा ऑलरेडी आपके लिए। और अगर आप यूजर पे क्लिक करते हो तो आपको खुद के पास ऑप्शन होगा कि आपको इस क्लिप को रेंडर करना है या नहीं करना है। जैसे मैं स्मार्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो सिर्फ जो टेक्स्ट वाला है उनमें दिक्कत आ रही है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि वैसे भी ग्रेड नहीं किया हुआ अभी तक, सिर्फ इस पार्ट को ये रेंडर कर रहा है। अगर हम रेंडर होने के बाद प्ले करके देखते हैं तो अभी देखना थोड़ा सा उससे स्मूथ प्ले हो रहा है, ठीक है, जबकि वही इफेक्ट है। अब इस इफेक्ट को आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे जाके आप जैसे चेंज कर सकते हो। मैं आपको आपके लिए कुछ टाइप करता हूँ, चाहो ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। ये सैम्पल वाला जो साइज वगैरह आपको चेंज करनी है, जो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब जब आप साइज वगैरह चेंज करोगे तो ये वापस से रेंडर होगा। रेंडर की जो क्वालिटी है, जो रेंडर कैश फॉर्मेट है, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। इसका जो क्वालिटी है, फॉर्मेट है, वो सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप यूजर पे क्लिक करते हो तो यूजर पे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे रेंडर केस और यूजर पे क्लिक करता हूँ, अब मेरे को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे कौन से पार्ट को चाहिए कि रेंडर। जैसे ये पार्ट तो ऑलरेडी इन्होंने रेंडर कर लिया, पर जैसे मान लो ये पार्ट इन्होंने रेंडर नहीं किया, बट मैं चाहता हूँ यार ये भी रेंडर करो आप। यहाँ पे जैसे मैं ये पार्ट चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे करूँगा रेंडर केस कलर आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो अब ये पार्ट भी रेंडर होने लग जाएगा। ये है मैनुअल तरीके से आप कौन से पार्ट को रेंडर करना चाहते हो, और वो है स्मार्ट वे। पीसी या फिर सॉफ्टवेयर खुद एनालाइज करेगा कि आपकी पीसी किस स्पेक्स पे बना हुआ है और वो उस हिसाब से ही रेंडर करेगा। ये 4K फुटेज है बट फिर भी इस पे कलर ग्रेड अभी अप्लाई नहीं हुआ है, तो इसको ज्यादा
प्ले करने में किसी को इशू नहीं आ रहा था तो वो इसने रेंडर नहीं किया। बट अगर हम मैन्युअली इसको करते हैं तो ये रेंडर इसको भी कर ले। उसके बाद में आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो छोटे मोटे इफेक्ट्स वगैरह हैं, फेयर लाइट के कुछ फिल्टर्स हैं। अगर आपको फेयर लाइट नहीं आता तो यहाँ से कुछ प्रीसेट्स काम में ले सकते हो उसके। बाकी फिल्टर्स वगैरह जो हैं इसके अंदर ब्लर वगैरह डाल सकते हो, इंस्टाग्राम फिल्टर्स ये नहीं है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने मीडिया कट और एडिट पेज को इसके अंदर समझा है। आने वाले वीडियो में जैसे 1000 लाइक्स हो जाएंगे इस वीडियो पे, हम नेक्स्ट पार्ट डालेंगे जिसके अंदर फ्यूजन और फेयर लाइट करेंगे और एंड पार्ट में हम डिलीवर और कलर वाले पेज को समझेंगे। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हो। अगर आपको समझ में नहीं आया, आपको अजीब सा लग रहा है तो ये कॉमन है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखो और उसके बाद में अपना सॉफ्टवेयर ओपन करके प्रैक्टिस करो। मैं गारंटी देता हूँ आप सीख पाओगे। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स होंगी उनका सोल्यूशन करूँगा। अपन बात कर सकते हैं इस बारे में। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखें। हैव ए नाइस डे।